बगल वाला का एक बार याद दिलाए, हम यहां प्रार्थना करने के लिए आए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हैं, उसी में रहने के लिए परमेश्वर में सहायता करने पाए। चाहे आप चलें फिरें और 3 दिन के अंदर आपके दिल में केवल प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, कहीं पर मान लीजिए चाय पीने के बाद या रात में आपको जल्दी अगर आपको छुट्टी हो जाता हो, वहां एक झुंड में प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, उस प्रकार का महल को इस हाथा के अंदर करने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करने पाए। मैं फिर एक और बार आपसे माफी मांगता हूं, जो असुविधाएं जो आपके लिए होता है वो उसके लिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और परमेश्वर सहायता करें। जहां उसकी उपस्थिति रहती है वहां सुविधाएं दिखता नहीं। हालेलुया। मुखाब को मक्खी दिखाई नहीं पड़ता, बोलिएगा, मुखाब को मक्खी दिखाई नहीं पड़ता छोटी छोटी हल्की सी ये परेशानी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर की चेहरा, परमेश्वर की रोशनी हमारे बीच में चमकते रहता। हालेलुया। मैं विशेष तौर से एक खास बात को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, जिससे आपके पारिवारिक प्रार्थना के जीवन जबरदस्त हो सके। न केवल यहां परंतु अपनी कलीसियाओं के बीच में और अपने रहने के स्थान के बीच में, अपने मोहल्ला में, अपने समाज में इसका प्रभाव को आप देख सकें। कल मैंने शाम के वक्त में इस बात को कहा था, हम अपनी आवश्यकताओं से बढ़कर अन्य लोगों की आवश्यकताओं को मांगने के लिए ही परमेश्वर ने हमें सिखाया, और उसके राज्य के ज्यादा चिंता करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें रखा। प्रभु ने कहा, पहले मेरा राज और धर्म को खोजो, सारी बातें तुम्हें दी जाएगी। हालेलुया। इसलिए इसकी चिंता से बढ़कर उसके राज्य की चिंता, और उसमें राज्य में लोगों को, अपने लोगों को पहुंचाने की चिंता में ज्यादा मन लगाते हुए, आओ वे भूखे हैं, आधी रात तो जरूर है, तो भी उनके भूख को मिटाने के लिए हम अपनी लज्जा को छोड़ के दोस्त के यहां जाके जैसे एक आदमी खटखटाया, वैसे ही परमेश्वर की दरवाजों को खटखटाने के लिए परमेश्वर ने हमें ले आया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसी संदर्भ में ही प्रभु ने कहा था, हम मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। उसी संदर्भ में, इसलिए अन्य लोगों के लिए, अन्य बातों के लिए हमारी प्रार्थना जारी रखना बहुत जरूरी है। उस प्रार्थना में एक और सलाह को बाइबल हमें बतलाती है, उसको मैं आज आपके सामने रखे आपकी प्रार्थना जीवन को तगड़ा करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। पहले मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय। इफिसियों की 6 अध्याय में 18 पद को देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय। जिसके पास बाइबल है सब कोई बाइबल खोले, जिनके पास बाइबल है सब, मैं विश्वास करता हूं, 1-2 जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको छोड़ के बाकी लोग सब बाइबल लाए होंगे। बाइबल दिखाइए, अपना बाइबल उठा के दिखाइए। हालेलुया। अगर आपको पढ़ने नहीं आया, बगल वाला से उस बाइबल के ओर देखिएगा कि मैं जो कुछ सिखाऊंगा इस आधार पर, अपने विचार से नहीं, अपने अनुभव से नहीं, इस वचन के अनुसार जो अनुभव को मैंने पाया उसको मैं आपके पास लाता हूं। मैं उस 18 पद को पढ़ रहा हूं। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 18 पद। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मैं एक और बार इस वचन को पढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इन सारी बातों के ऊपर मैं प्रकाश डालने नहीं जा रहा हूं, परंतु एक बात के ऊपर मैं जोर देने के लिए जा रहा हूं।
आत्मा में प्रार्थना करो। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। एक और वचन को भी इसके संदर्भ में पढ़ेंगे, यहूदा की किताब, यहूदा की किताब, उसका एक ही अध्याय है जो आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य से पहले हैं। उस यहूदा की किताब, उसमें वहां पर 20वां पद को हम देखेंगे। यहूदा की किताब, यहूदा की किताब, उसका एक ही अध्याय है, 20वां पद। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। मैं फिर उस वचन के ऊपर थोड़ा जोर दे रहा हूं। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। आगे भी लिखा है, लेकिन हम इसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान करने जा रहे हैं। बगल वाला का एक और बार हाथ पकड़ बोलिए, हमारा विश्वास जो है महापवित्र विश्वास है। हम साधारण बात पर विश्वास नहीं करते हैं, महापवित्र विश्वास है हमारा। पवित्र विश्वास क्या है? यीशु मेरे स्थान में होकर मरा, गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, इसलिए पाप के ऊपर विजय देने के लिए ताकत रखता है और मुझे पाप की उपस्थिति से भी बचाने के लिए फिर आने वाला है। न केवल उसने मेरे पापों को क्षमा किया, न केवल पाप के ऊपर विजय देने के लिए इंतजाम किया, परंतु पाप की उपस्थिति में से हमें छुड़ाने के लिए फिर यीशु आने वाला है। यह विश्वास के बारे में बाइबल बतलाती है, यह पवित्र विश्वास। हालेलुया। अंधविश्वास नहीं है। दुनिया के कई लोग अंधविश्वास में पड़े हैं, उनके आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, उनको पता नहीं है कि किस बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है एक बहुत बड़े इंतजारी के साथ रहता है, मेरा यीशु आएगा। और कल मैंने कहा था, यीशु ने खुद कहा, न केवल इस संसार में होने वाली विपत्तियों से बचने के लिए, परंतु उससे बढ़कर मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया। अभी रह गया सवाल, ये दोनों सब पद जिसको मैंने दिखाया, इफिसियों की 6 का 18 हो या योगदा की किताब में 20वां पद हो, एक शब्द जिसके ऊपर आप भी ध्यान दिए होंगे, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। ये भैया हम लोगों को तो प्रार्थना करने के लिए आता है। आप कहेंगे प्रार्थना करके पुकारने के लिए आता है, जय जयकार करने के लिए आता है, स्तुति करने के लिए आता है, धन्यवाद देने के लिए आता है, परंतु आप जो यहां पर दिखाते हैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, इसका मतलब, इसका गुण और इसकी गहरी अर्थ क्या है करके आप मुझसे पूछेंगे। मैं उस बात को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, हमारा एक आत्मिक जन्म होता है। हालेलुया। हमारे शारीरिक जन्म तो अपने मां बाप के द्वारा हुआ, चाहे कोई भी स्तर में वे थे, कोई भी हालत में थे, कोई भी परिवार के थे, उनके चलते हमारे शारीरिक जन्म हुआ। परंतु जब हम यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, हमारा एक नया आत्मा के जन्म, आत्मिक जन्म होता है करके बाइबल बतलाती है। हम उसको हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए बाइबल बतलाती है, एक वचन को पढ़िएगा, रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसका 14 पद को पढ़िएगा और उसके बाद 16 पद को भी देखेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसका 14 पद में लिखा है, वहां पर न केवल हम आत्मा से जन्मे हैं, परंतु यहां रोमियो में पौलुस ये लिखता है, जितने लोग
परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। न केवल पवित्र आत्मा हमको जन्म दिया परमेश्वर के परिवार में, इसलिए हम परमेश्वर के परिवार कहलाए जाते हैं। चाहे अमेरिका के रहने वाले हो, चीन के रहने वाला हो, जापान के रहने वाला क्यों न हो, हिंदुस्तानी क्यों न हो, या किसी अन्य देश के क्यों न हो, हम परमेश्वर के परिवार में जन्म होने का कारण आत्मा ने हमें जन्माया है, परंतु वहां रोका नहीं है। वो आत्मा हमें चलाता भी है। प्रतिदिन के जीवन में वो आत्मा, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपको, हमको प्रभु के परिवार में आने के लिए जन्म दिया, वो हमें चलाने के लिए भी हमेशा साथ रहता है। उसी से ये प्रमाणित किया जाता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। 16वां पद को भी हम देखेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, देखिएगा यहां परमेश्वर का आत्मा है और हमारी आत्मा है। हिंदी में बहुत सुंदर ढंग से इसको दर्शाया गया है। परमेश्वर का आत्मा को परमेश्वर का आत्मा कहते हैं, अपनी आत्मा को हमारी आत्मा कहते हैं। इसका स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। हालेलुया। हमारी आत्मा, हमारी आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, इसका मतलब वो पुल्लिंग है और हम स्त्रीलिंग में लिखा है। इसलिए यहां ये 16वां पद में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि दोनों मिलने से हमें नया जन्म मिला। हालेलुया। ठीक, न केवल हम आत्मा से चलाए जाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता, एक और काम भी करता है। पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 3 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 3 पद को भी थोड़ा देख लेंगे ताकि हमें मालूम हो हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 3 पद मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि कतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हमारी आराधना भी किसके वजह से, किसके मदद से, किसके द्वारा किया जाता है? वचन में क्या लिखा है? हमारा उपासना कैसा होता है? आत्मा की अगुवाई से। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, आपकी आराधना भी, आपकी उपासना भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही होता है। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। इसका मतलब हमारे जीवन में कुछ भी होता है आत्मा के बल पर, आत्मा की अगुवाई से, आत्मा के ताकत से, आत्मा से चलाया जाना। एक और वचन को भी मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। गलतियों की पत्री उसके 5 अध्याय 16वां पद को देखेंगे। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 16वां पद को देखेंगे। पौलुस कहता, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। वो विजय का जीवन जो शरीर मांगता है गलत बातों करने के लिए, गलत बात जगह में जाने के लिए शरीर की मांग है, खींचाव है, उससे विजय पाने के लिए आत्मा के अनुसार चलो। हे, पवित्र आत्मा न केवल हमें चलाता है, न तो आराधना करने के लिए शक्ति देता है, और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ कई काम के लिए हमें दिया गया है। इसलिए हमारा जीवन आत्मिक जीवन रहना उचित है। एक और पद को भी पढ़ ले जाएंगे, हम लगातार कह सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए देता हूं। रोमियो उसका 8वां अध्याय के 13वां पद को, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 13वां पद को देखेंगे।
वहां पर पौलुस का कहना है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हमारे अंदर उठने वाली शारीरिक भावनाएं, भय, ईर्ष्याएं, डाल, अन्य गलत काम, गलत विचार, गंदी बातें, गालियां, इन सारी बातों का मारने के लिए भी आत्मा के बल से हमें ताकत मिलते रहता है, इसी बाइबल बतलाती है। लेकिन मैं यहां पर उन सारी बातों पर अभी आपका ध्यान को ज्यादा आकर्षित करना नहीं चाहता हूं, परंतु प्रार्थना के जीवन में आत्मा कैसा मदद करता है। हम यहां प्रार्थना के लिए आए हैं, हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। प्रार्थना के जीवन में आत्मा कैसा मदद करता है, क्योंकि हमने इफिसियों की 6:18 में यूदा के 20वां पद में यह देखा, आत्मा में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो करके उस वचन में जोर दे के बतलाने का मतलब क्या है, उसके लिए परमेश्वर हमारे अंदर क्या रखा है, उन बातों में मैं प्रकाश डालने के लिए चाहता हूं। यह प्रार्थना के जीवन के लिए एक जबरदस्त जरूरत है, उसको मैं बतलाने के लिए चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई आके अपनी बातों को, अपनी बोझ को, अपनी कष्ट को, अपनी परेशानियों को अगर बांटेंगे, वे शायद उसको आप संपूर्ण तौर से सुन नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। कोई भी आके आपसे प्रार्थना निवेदन देता है, उनकी सारी बातें शायद वे सुना नहीं सकेंगे, सारी बातों को एक एक टुकड़ा आपके सामने नहीं पेश कर पाएंगे, या आपको भी उनके कहने की बातें समझ में नहीं आती होगी। उस वक्त में, उस समय में आपको मालूम नहीं है, भाई तो मुझसे मांगा है प्रार्थना करने के लिए, मेरे पड़ोसी तो मांगा है प्रार्थना करने के लिए, मेरे गांव वाले मांगे प्रार्थना करने के लिए, मेरे दोस्त मुझसे प्रार्थना करने के लिए मांगते हैं, लेकिन मुझे तो पता नहीं है कि उनकी सचमुच में आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है, किस ढंग से मैं प्रार्थना करूं। क्योंकि न केवल मैं उनके लिए केवल हाँ 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 प्रार्थना करेंगे करके कह दें, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए मेरे लिए दरकार है। क्योंकि बाइबल साफ बतलाती है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय में हम साफ तौर से इस वचन को देखते हैं। 15वां पद को देखें, 14 और 15 पद को देखेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 14 मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से अपने बाइबल में भी देखें या स्क्रीन में देखें। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हिम्मत होता है, साहस होता है, वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता। विश्वास करने वाला एक जोरदार हालेलुया बोलें। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? उस वचन को फिर से देखेंगे, 14 पद को देखेंगे, फिर देखेंगे उसके बाद, हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। ओहो, हम तो मांगते बहुत कुछ मांगते हैं, परंतु बाइबल साफ बतलाती है उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो जरूर हमारी सुनता। 15वां पद को भी देखेंगे। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। हालेलुया। पहले एडवांस में कहते हैं पाया है। इसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, हमारे निश्चयता है पाए हैं। तो कई बार अपने को भी लेके मैं कहता हूं, मुझसे भी बहुत लोग लिखित देते हैं या बोलते हैं या फोन करते हैं या मेल में भेजते हैं, भैया प्रार्थना कीजिए। वो रहता बंगलुरु में या वो रहता इंग्लैंड में,
प्रार्थना कीजिए करके लिखेगा, मुझे तो मालूम नहीं उनका स्थिति क्या है, उनका हालत क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, उनके लिए प्रभु क्या रखा मुझे तो मालूम नहीं है। मैं तो कहता हाँ 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 तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन कैसा प्रार्थना करेंगे? बाइबल बतलाती है आत्मा में। ओहो, एक उपाय है, अगर हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुन के उनको उत्तर देगा, वो आजाद हो जाएगा। चाहे मेरे परिवार के क्यों हो, मेरे दोस्त क्यों हो, मेरे जानकार व्यक्ति क्यों हो, सब हमारी बातों को वो न जाने नहीं जाने, परंतु आत्मा तो जानता है। उनके लिए आगे के लिए क्या रखा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभु जानता है, पवित्र आत्मा जानता है। मैं नहीं जानता हूं मेरे बच्चों के लिए आगे के लिए क्या रखा है, लेकिन प्रभु जानता है। हालेलुया। तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आगे की बातों को मैं देखने के लिए, और यह भी मैं ना जानता हूं पवित्र आत्मा या परमेश्वर की इच्छा क्या है, उनकी बातें, उनकी मर्जी क्या है, मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मेरा ज्ञान बहुत छोटा है, मेरी जानकारी बहुत छोटी है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना में किस प्रकार मदद करता मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा रोमियो उसका 8वां अध्याय। रोमियो उसका 8वां अध्याय में एक सुंदर बात को पौलुस के द्वारा परमेश्वर का आत्मा ने लिखा है। 26वां पद को देखेंगे, 26वां पद को देखेंगे ध्यान से। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। विश्वास करने वाला जोरदार हालेलुया बोले। पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, यह कौन सा दुर्बलता है? आगे लिखता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं किस रीति से प्रार्थना करना है, कैसा प्रार्थना करना। हम ये नहीं कह सकते प्रभु ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए। हमको तो पता नहीं है कल क्या होने वाला है, हमको तो पता नहीं उसकी मनसा क्या है, लेकिन हम ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, प्रभु यहां कर लीजिए, वो कर, ये मेरे बुद्धि से बाहर है। इसलिए हम जानते नहीं है किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। थाली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। इसका मतलब हम में जो वास करता पवित्र आत्मा को हमारी आत्मा के साथ मिलके प्रार्थना करने के लिए जगह देंगे। हम मुंह खोलेंगे, प्रार्थना वो करेंगे। बगल वाला को बोलिए, आप मुंह खोलेंगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा। क्या सचमुच में विश्वास करते हैं? सचमुच में विश्वास करते हैं? हमें तो पता नहीं है किस प्रकार पे। मैं हमेशा इस उदाहरण का बतलाता हूं। एक घर में मुझे प्रार्थना करने के लिए लोग ले गए। वहां एक बूढ़ी मां बिस्तरा में है और गली बड़ी गंभीर हालत में है। उसके 3 बच्चे थे। मेरे घर में जाने के पहले तीनों बच्चे आए, भैया आप आए बहुत धन्यवाद, लेकिन आप ऐसा प्रार्थना करें आज ही इनके जीवन प्रभु के पास चले जाए। तीनों बच्चे क्योंकि परेशान हो गए। एक तो बंबई में रहने वाला था, 1 महीना छुट्टी लेके आया, बाप मर जाएगा करके, लेकिन माँ मर जाएगी करके वो सोचा था, लेकिन मरती नहीं है। छुट्टी के बढ़ाते रहा, उसका कारोबार सब ठप हो रहा वहाँ पे, लेकिन माँ बोल रही है बेटा रहो, मैं ठीक हो जाऊंगी करके। और बेटी बोल रही है मेरे बेटे दोनों को अभी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ जाना है, और ये जा भी नहीं रही है, रह भी नहीं रही है, परेशान करके हम लोग बैठे हैं। इसलिए मैं घर में जाने के पहले लोग बोलने लगे, भैया प्रार्थना कीजिए ताकि आज ही टिकट कट जाए। मैं कुछ नहीं जानता था, नया परिवार है,
मैं भीतर गया, बूढ़ी माँ के पास गया और उन्होंने मेरा चेहरा, आपका तो टीवी में देख रहे थे ना। मैंने कहा हाँ, कभी कभी मैं टीवी में मेरा प्रचार को लोग देखते हैं। मेरा हाथ पकड़ के बोले, आप आ गए तो हम तो अमर जिंदा रहेंगे, तगड़ा रहेंगे। समझ लीजिए, समझ लीजिए। अभी ये तीनों बच्चों की प्रार्थना के लिए मैं प्रार्थना करूं। ये बुढ़िया कह रही है मैं खड़ा होके और पोता नाता को देखने के लिए चाहता हूं। तो बुढ़िया कह रही थी अभी मेरी बेटी का ही होगी, उनका कॉलेज का एडमिशन होने वाला ना, उसका जब शादी होगी ना, उस शादी में उसका जब बच्चा होगा ना, फिर मैं देखे ही उसके बाद जाने के लिए। अरे बाप रे बाप, आप तो 20 साल के प्लान कर दिए हैं। अभी मैं दुविधा में रह गया, कैसा प्रार्थना करें। अगर हम करेंगे हे प्रभु चले जाओ, वे लोग खुश होकर ज्यादा पैसा देंगे ऑफरिंग। अगर प्रभु रहेंगे करके ये बोलेंगे ये खुश हो जाएगी, किसको कुछ सलामत करेंगे। बगल वाला से पूछिएगा आप क्या करते होंगे, क्योंकि बूढ़ी माँ डंडा भी रखी है। अगर मैं गलत प्रार्थना करूं 4 डंडा मार लेती है। मुझे डंडा खाने के भी मन नहीं है। अब वे लोग वहां भैया जल्दी प्रार्थना कीजिए, आज हम लोग को छुट्टी मिल जाना चाहिए। तो पता नहीं चल रहा ना। ऐसी दुविधा में हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे। किस प्रकार प्रार्थना करना है, किस प्रकार प्रार्थना करता है। मैंने एक ही काम सीखा इस वचन के द्वारा, आत्मा मेरी दुर्बलता में है, मेरी न जानकारी में, वो आप भर भर के वो प्रार्थना करने के लिए मेरे मुंह को इस्तेमाल करके मेरे अंदर से आत्मा जो है प्रार्थना करने के लिए उत्साहित हो जाता है। उसी शब्द को मैं प्रार्थना में, इसका मतलब मैं पवित्र आत्मा के बल से प्रार्थना किया अन्य भाषा में। न तो उनको समझ में आए ना तो इनको समझ में आए। हालेलुया। मैं नहीं प्रार्थना किया, किसने प्रार्थना किया? पवित्र आत्मा मेरे मुंह में होके अन्य भाषा में जब प्रार्थना करने लगा, बूढ़ी माँ ताकते रह गई, बच्चे भी ताकते रह गए। प्रभु के नाम की स्तुति, मैं बच के रह गया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, बचाने के लिए मैं प्रार्थना में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कई बातों में दुविधा में पड़ता हूं। कैसा प्रार्थना करें? हमारा दुर्बलता, हमारी कमजोरी, हमारी न जानकारी हमें इस प्रकार की जगह में, एक उदाहरण में मैंने आपके सामने रखा, लेकिन हमेशा इस प्रकार की बातें हमारे लिए जीवन में प्रतिदिन हो सकता है। लेकिन परमेश्वर जो करने के लिए चाहता है, आप ही के द्वारा, कहने के द्वारा ही इस बात को पूरा करता है। क्योंकि बाइबल बतलाती है, मैं जो कुछ बोलूंगा मैं वचन से ही बोलने के लिए चाहूंगा, क्योंकि बाइबल बतलाती है। पहला कुरिन्थियों, इस वचन को भी जानते होंगे लेकिन मेरे साथ खोलिएगा। पहला कुरिन्थियों, वहां पर पौलुस सफाई से इस बात को हमारे सामने लिखता है। दूसरा अध्याय 11वां पद को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसको दूसरा अध्याय का 11वां पद। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है वैसे ही, ध्यान से, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मैं फिर पढ़ रहा हूं, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। ओहो, परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर की गुण बातों को अच्छा से जानता है। इसलिए मुझे आत्मा में हो के प्रार्थना करने के लिए, आत्मा में
प्रार्थना करने के लिए बाइबल सिखाती है। मैं आगे आपको ले जाने के पहले मैं आपके मुंह की ताकत को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर आपके मुंह में क्या ताकत रखता है, आपके बोली में क्या ताकत रखता है, उसको समझाने के लिए मैं चाहता हूं। उसके पहले आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शैतान भी अपने मुंह से निकली हुई बातों से ही कई काम को धन संसार में अपने विचार से अपने लाभ के लिए करता है। उसको पहले दिखा देंगे, फिर आपके मुंह में जो ताकत प्रभु रखा है उसको मैं दिखला के मैं आगे आपको ले जाने के लिए चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में एक वचन को मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आप और हम समझ पा सकेंगे। 16वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब बाइबल का 16वां अध्याय 13 पद को देखेंगे। 13वां पद, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 13वां पद। वहां पर लिखा है, मैंने, यूहन्ना लिखता है, मैंने उस अजगर के मुंह से, ये अजगर जो शैतान को दर्शाने के लिए दिया हुआ एक चित्र है। प्रकाशित वाक्य भर में ये अजगर सांप करके आया है। उसको समझाने के लिए एक और वचन को थोड़ा दिखाएंगे, लेकिन यहां हाथ रख लीजिएगा। यहां हाथ रख के उस अजगर की बातों को थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अजगर के क्या है। यहां पर 12वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय का 9वां पद को देखिएगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9वां पद। वहां पर अजगर के बारे में हमें एक तस्वीर मिला है। वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए, अजगर पुराना सांप जो हव्वा को धोखा दिया था वही वो इसलिए बाइबल बोलता है पुराना सांप, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। और उसका काम क्या है? सारे संसार का भरमाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल उसके बारे में बतलाती है, इसलिए वो सांप, पुराना सांप जो है ना, बड़ी गुस्सा में है, क्योंकि लिखा है सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हालेलुया। एक वक्त आ रहा है वह अजगर को प्रभु बिल्कुल पृथ्वी पर गिरा देता है। गिराने के बाद उसका गुस्सा बढ़ जाता है और उसको आगे वो हम देखते हैं। लेकिन मैं उस अजगर की चित्र जो बाइबल बतलाती है, जो हमें सिखाने के लिए बाइबल साफ तौर से उस पुराने सांप अर्थात शैतान अर्थात इब्लीस की तरीका, चालाकी, इब्लीस की बातों को थोड़ा समझने के लिए अभी 16वां अध्याय में आइए। 16वां अध्याय में 13वां पद में फिर से आइएगा। मैंने उस अजगर के मुंह से, कहां से? आपके बाइबल में क्या लिखा है? मुंह से। उस बात को थोड़ा सा, मुंह से, अजगर के मुंह से क्या लिखा है? और पशु के मुंह से। पशु जो है वो शैतान की त्रिएकता में एक और अंश है। और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से, वो तीनों हैं, जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, वैसे ही शैतान में भी त्रिएकता है, अजगर, पशु और झूठी भविष्यद्वक्ता। इसके बारे में मैं ज्यादा सिखाने नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इन सारे लोगों के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। और 14 पद में आया है, मेंढक के रूप में ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा है। ओ, मुंह से, अजगर के मुंह से, पशु के मुंह से
और गलत भविष्यवक्ता के मुंह से, मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, जोर देने के लिए चाहता हूं, मुंह से निकलने वाली बातें लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को गिराने के लिए, लोगों को गलत चिन्हों को दिखा के मोड़ देने के लिए कार्य में शैतान इस्तेमाल करता है। इसलिए आपके मुंह को भी परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। वो कैसा है करके आप पूछेंगे, मेरे साथ खोलिएगा भजन संगीता के किताब को थोड़ा देखिएगा। क्यों परमेश्वर आपको मुंह को इस्तेमाल करने के लिए चाहता, उस बात को थोड़ा सा अच्छा से महसूस करते, इस मतों को समझने के लिए कोशिश करें। भजन संगीता 149 149 भजन संगीता के मेरे साथ खोलिएगा। वहां पर 6 पद से लेकर आखिरी पद तक हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। भजन संगीता 149 का 6 पद से लेकर क्या लिखा है? उनके खंड से, कहां से, किनके खंड से? उनके, मैं बतलाऊंगा, दिखाऊंगा कौन है दिखाएंगे। उनके खंड से ईश्वर की प्रशंसा हो। ओहो, इसका मतलब हमारा खंड के बारे में कहा गया है, जहां से हालेलुया निकलता है, जहां से स्तुति बलिदान निकलता है, यही खंड से। और उनके हाथों से 2-धारी तलवार रहे। हाथों में परमेश्वर का वचन है। और 7वां पद में क्या लिखा है? वे अन्य जातियों से पलटा ले सकें और राज्य के लोगों को ताड़ना दे। और 8वां पद, और उनके राजाओं को सांगलों से, उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे के बेड़ियों से जकड़ सकें। इसका मतलब हमारे शत्रुओं के, नाना प्रकार की दुष्टात्माओं की क्रियाओं के जंजीरों से बांधने के लिए ताकत हमारे खंड में है। कितने लोग उस वचन को अपनाते हैं? थाली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें, ऊंचे ताली बजा के। ओहो, इसलिए हमारा खंड और हमारा मुंह दोनों को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। आगे भी देखेंगे, 9वां पद को देखेंगे। और उनको ठहराया हुआ दंड दें, उसके सब भक्तों की, प्रभु के सारे भक्तों की ऐसे ही प्रतिष्ठा होगी, या की स्तुति करो। सारे पवित्र लोगों के लिए यह अधिकार दिया गया। दाहिना हाथ को उठा के, हे प्रभु, तेरा दिया हुआ अधिकार को तेरे वचन के प्रकाश में मुझे समझने की, इस्तेमाल करने की शक्ति प्रदान कर। हालेलुया। अपना मुंह में हाथ रख के बोलिएगा, ए मुंह, तुम साधारण नहीं है। हे खंड, तू साधारण नहीं है। शैतान अजगर का मुंह तगड़ा है, लेकिन हम छोटे नहीं हैं। हमारा खंड में भी ताकत है। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद दे रहे। हालेलुया। लेकिन अभी सवाल रह गया, हमको इसका कैसा इस्तेमाल करेंगे? इसलिए हमको आत्मा में होकर, आत्मा के ताकत से प्रार्थना करने का आवश्यकता पड़ता है। इसलिए बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 4 पद को पढ़िएगा। पहले पद को पढ़िएगा, फिर 4 पद को पढ़ेंगे। 14 अध्याय का पहला पद को पढ़िएगा। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धून में रहो, विशेष करके एक ही भविष्यवाणी करो। लेकिन वहां रुकी नहीं है बाइबल, और 4 पद में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, इस पद को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जोर से बोले मेरे पीछे, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। और एक और बात को भी पढ़िएगा, अभी दूसरा पद को पढ़िएगा, दूसरा पद को पढ़िएगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु 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 सब बहन लोग बोले परंतु परमेश्वर से बातें करता है। लिखा आगे, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हम आत्मा की प्रेरणा से अपने मुंह को इस्तेमाल करके परमेश्वर के दिया हुआ उस अन्य भाषा को अगर मैं बोलने शुरू करूंगा, उसको शायद कभी कभी मैं नहीं समझता हूँगा, परंतु वेद की बातें आत्मा में होकर मैं बोलने शुरू करता हूं, उस शैतान को पेट को चला देता है। जैसा आप अन्य भाषा में पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करते हैं, शैतान का डायरिया हो जाता है। कितने लोग चाहते हैं शैतान को डायरिया हो जाए? आपके कंड में, आपके मुंह में प्रभु ने इस ताकत को रखा ताकि आत्मा में होकर, आत्मा की अगुवाई में, आत्मा की बल से जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करती है, शैतान घबराता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता, समझ में नहीं आता। अरे ये क्या प्रार्थना करता है, ये प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता करके ढूंढते रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या काम करेंगे करके वो वहाँ से मुट्ठी बांध के भागना पड़ता है और उसको आप जंजीरों से बांध लेते हैं, क्योंकि आपके खंड में ताकत है, क्योंकि वेद की बातें, परमेश्वर की वेद की बातें आपके मुंह से निकलता है, वो न आप निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं तमिल बोलने वाला भी हिंदी बोलता हूँ या अन्य भाषा, ना 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 ना, जो स्वर्गदूतों की भाषा है उसको आपके मुंह में प्रभु डाल देने के लिए चाहता है, जिससे आप आनंद के साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए शुरू करेंगे। अकेले में, सामुदायिक रूप में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, सामुदायिक रूप में हम भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अकेले प्रार्थना में घंटों पर प्रभु के सामने अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए सीखने समय परमेश्वर की गूढ़ बातों को, परमेश्वर की गुप्त बातों को, परमेश्वर की वेद की बातों को आपके मुंह से आप प्रार्थना करते करते आपके गांव में रहने वाले अंधकार की ताकतें, आप में रहने वाले ताकतें, वो सब घबरा के हट जाता है, आपकी प्रार्थना ऊपर जाती रहती है। हालेलुया। क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आप जब प्रार्थना करते हैं, यहाँ हमारे पास 3 तल्ला का एक आकाश है बाइबल के अनुसार। एक तल्ला में आप सूरज, चंद्रमा, तारागण को देखते हैं, एक तल्ला। उसके बाद एक और तल्ला है जहां वर्तमान, हमेशा के लिए नहीं, वर्तमान स्वर्ग से गिराया हुआ अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, शैतान के आत्माएं वहां पर रहते हैं। उससे ऊपर परमेश्वर का है। एक वक्त में ये शैतान परमेश्वर के सम्मुख में था, उसके दिल में ढाह आया, उसके दिल में बलवा करने की भावना आई, उसके दिल में परमेश्वर के विरोध में बातें उठी, परमेश्वर ने वहां से धकेल दिया, तो दूसरे आसमान में चले आया है। इसलिए बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा, उस वचन को जानना जरूरी है। एफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 12वां पद को देखेंगे। एफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 12वां पद में लिखा है, वहां पर
हमारा ये मलयुद्ध, इसलिए कल पादरी साहब ने भी कहा और कल मैं सवेरे मैं इस मलयुद्ध के बारे में मैं कहूँगा। हमारा मलयुद्ध, ये मलयुद्ध प्रार्थना जो है एक योद्धा की बात है। ये मलयुद्ध है लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और उस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मैं फिर उसके पिछले भाग को फिर दिखाने के लिए जा रहा हूं। इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पहला आकाश में सूरज चंद्रमा ताराएं हैं, दूसरा आसमान में ये अंधकार की हाकिमों का, दुष्टात्माओं की सेनाओं का एक स्तर पाया जाता है। उसके ऊपर परमेश्वर का राज है, वहां से वो गिराया गया। अभी दूसरा स्थान को आक्रमित किया है, वहां से भी गिराया जाएगा, जैसा हमने प्रकाशित वाक्य में दिखाया। लेकिन उसके पहले आप अपने होंठों से जो प्रार्थना सुनाते हैं स्वर्ग के वो पहचान के वही दमकी से दबा देता है। दूसरे आसमान में वो दमकी से दबा देता है, दबा के रखता है, प्रार्थना को ऊपर नहीं जाने देता है, ऊपर नहीं जाने देता। लेकिन जब आत्मा में हो के आप प्रार्थना करते हैं, उसको समझ में नहीं आता है, वो दबाने के ताकत को खो बैठता है, वो उसमें से निकल के स्वर्ग राज्य में पहुंचता है और उत्तर को लाता है। अभी मैं सच्चे दिल से पूछने के लिए चाहता हूं, कितने लोग चाहते हैं हे भैया हम आत्मा में भरकर, आत्मा में होके, आत्मा का दिया हुआ बोली में प्रार्थना करने के लिए, समय बिताने के लिए, अपने को सौंपने के लिए तैयार हो? वे केवल हाथ उठाएं। सब कोई, एक घर में हो सकता है, पेड़ के तले हो सकता है, नदी के किनारे हो सकता है, रास्ता में हो सकता है, यात्रा में हो सकता है, और ये सारे समय में हो सकता है, सब जगह में हो सकता है। इस प्रार्थना का ताकत को प्रभु इस सवेरे आपको प्रदान करने के लिए आया है, आपको देने के लिए आया है, आपको खंड को छूने के लिए आया है, आपको मुंह को छूने के लिए आया है। आपको क्या करना है? हे प्रभु हम तेरी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, तू दिया है करके लिखा है, इसलिए तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, धन्यवाद। जब धन्यवाद से शुरू करेंगे, धन्यवाद की बलि ऊपर जाएगा, परमेश्वर का विश्वास बढ़ेगा आपका, और उसका ताकत आपके अंदर बहेगा। आप दूसरी भाषा में बोलने शुरू करेंगे, बोलिए उसमें बोलिएगा, ताकि परमेश्वर जाने। मनुष्य को जानकारी रहने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर जाने, क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से बोलता है, मनुष्यों से नहीं बोलता है। कितने लोग सचमुच में चाहते हैं घुटना में आ जाएं जहां आप हैं। अब प्रभु का ये कहा, हे प्रभु मेरे खंड में इतना ताकत है, इतना अधिकार है, मेरे मुंह के बोली में इतना अधिकार है, जो शैतान भी अपना मुंह को इस्तेमाल करके ही लोगों को भरमा रहा है। मेरे मुंह में, मेरे खंड में, हे प्रभु ये प्रार्थना आत्मा के बल से होने के लिए मैं आत्मा से भर के आवाज उठा के हालेलुया, हम प्रभु जेरे दिया हुआ भाषा में हालेलुया प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु मेरे खंडों को हालेलुया, मेरे मुंह को, मेरे होंठों को छूले प्रभु, छूले सागरा बसंता दिना थानी मीनाला खादिरी दला थराबा शोनादनी हालेलुया। सब कोई, जो कोई चाहते हैं, जो कोई मांगते हैं, जो कोई हालेलुया प्यासे हैं, उनको देने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया। वो अभी हालेलुया आपके मुंह पर हालेलुया वो अपनी बोली को दे रहा, उसको बोलने दीजिए, पवित्र आत्मा का बोलने दीजिए, पवित्र आत्मा का आपके आत्मा के साथ मिलकर बोलने दीजिए। रागा राबा दारा गादिनी ही नाराला राबा गरादना सागर राबा दनिशाबा हंडला रिडला गरदन दनमा शड़ोदनिशा। हम पर जैसा जैसा आत्मा अगुवाई करता है, कैसे कैसा आत्मा आपको प्रेरणा करता, आपके क्षेत्र के अंधकार की ताकतें टूटते हैं। हालेलुया आप देखेंगे, आप परिवार के अंदर कार्य करने वाले अंधकार की ताकतें टूटते देखेंगे, आपके जीवन में कार्य
करने वाले अंधकार की ताकतों को टूटते देखेंगे, हमारे देश में कार्य करने वाले अंधकार की ताकतों को टूटते देखेंगे। उस प्रकार की बातें आपके मुंह के बराने पाए। हालेलुया। रिजाबा खा रिदा लगा राधना, मुंह खोल के आवाज उठा के हालेलुया राखा दरी शगरा, मेरे खंड में ताकत है, मेरे मुंह में ताकत है, मेरे मुंह में अधिकार है। परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के भक्तों के लिए दिया हुआ ये दंड की बात है। हालेलुया हालेलुया। हाकिमों को बांधने के लिए, शैतान की ताकतों को बांधने के लिए, जंजीरों से बांधने के लिए प्रभु मेरे मुंह को ही रखा है। मेरे मुंह एक ताकत भरा, एक तलवार के जैसा रखा है परमेश्वर। हालेलुया। इस प्रकार की बातों को मेरे लिए रखा है, इस गुप्त बात को जो शैतान नहीं समझता, लोग नहीं समझ सकते हैं, उन बातों को मेरे मुंह में रखा है। अल्लाह बोलिए बोलिए बोलिए, चुप मत रहिएगा, क्योंकि आपने मुंह खोलो मैं भराऊंगा करके कहने वाला, अपना मुंह खोलो मैं भराऊंगा करके कहने वाला, मुंह खोलो मैं भराऊंगा करके कहने वाला। हालेलुया। सामतारा गराबा रागाजुनी शंगाराबा। हालेलुया। आपके मुंह के वचन आपके इलाका में राज्य करेगा। प्रभु आपने आपके द्वारा, आपके वचन के द्वारा ही राज्य करेगा, आपके वचन के द्वारा ही राज्य करेगा, आपके वचन के द्वारा ही राज्य करेगा। मुंह खोलिए है, मुंह खोलिए, बढ़ाने के लिए प्रभु आया है, प्रभु आया है। हालेलुया। बढ़ाने के लिए प्रभु आया है, आपके द्वारा गुप्त बातों को सुनाने के लिए प्रभु आया है, शैतान की दिमाग को खराब करने के लिए आपके मुंह को प्रभु इस्तेमाल करने के लिए। साखादाराबा हिनारा दरा शागुरी दलाखा हम बरा दोनिडी दिनी शमेने दिनी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आपके कंठ में न केवल स्तुति परंतु अधिकार है। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना में अधिकारी के रूप में प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपको लाया है। जरूर भीख मांगा जैसा दूसरों के लिए हम विनती करते हैं, जरूर जरूर विनती करते हैं, परंतु उससे बढ़कर अधिकार को भी इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते। राखा साबाबारा हिना नामादरा। आत्मा से गुप्त बातों का भेद प्रकट होगा, लोगों के दिल की बातें प्रकट होगी। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया के अंदर कार्य करने वाली आत्माओं को पहचान आएगा, अन्य अन्य आत्माओं की क्रियाएं जो आपके गांव को, आपके परिवार को बांध के रखा है, उसको समझने के लिए भी आपको ताकत मिलते रहेगा।